यार दोस्तों, अगर आप अनभक्त हैं तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आपके लिए सच्चाई थोड़ा हजम करना मुश्किल होगा। क्योंकि मोदी सरकार में हो गया 10,000 करोड़ का घोटाला, और ये घोटाला हुआ है 2015 से लेकर 2022 के बीच में। और ये घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री के स्किल डेवलपमेंट अंदर अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री की ही योजना, और नरेंद्र मोदी ही इस योजना को लेकर आए थे 2015 में। तो उसमें हुआ है 10,000 करोड़ का घोटाला। और ये घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, कई राज्यों में फैला हुआ घोटाला है। तो इसकी कुछ डिटेल्स हम आपको साथ साथ में मेंशन भी करते रहेंगे, और आपको वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे भी कि ये घोटाला क्या है और ये पकड़ा कैसे गया। तो ये कैग द्वारा पकड़ा गया है। जिनको कैग का नहीं पता तो आपको बता दें, मोदी सरकार सत्ता में जब आई थी वो कैग की रिपोर्टों के आधार पर ही आई थी। जो 2G स्पेक्ट्रम था, कोयला घोटाला था, जिसमें बीजेपी के सभी नेता जी कैग की रिपोर्ट को बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े इसमें दिखाते थे कि कैग का घोटाला क्या है। तो ये वही कैग है जिसने CAG है जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, और वो रिपोर्ट प्रकाशित की है इस बार भाजपा के खिलाफ। यहाँ कैग ने अपने ऑडिट की रिपोर्ट दे दी है। तो ये रिपोर्ट आखिर क्या है, तो आइए हम इसको विस्तार से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो कैग ने कहा था कि जो भी स्किल्ड वर्कर थे, मतलब जो भी बच्चे थे जिनकी पढ़ाई के लिए जो ट्यूटर वगैरह अपॉइंट किए गए थे, एक तो सबसे पहले उस पर घोटाला था। तो उसमें सबसे पहली जो बात आई थी कि जो ट्रेनर्स थे कैग में, जो मतलब जो इन PKMY थी उसमें जो ट्रेनर्स थे, सबसे पहले तो ट्रेनर का जो नाम है मैक्सिमम जगह पे वो नल है या और माइग्रेटेड डाटा। इसमें 1507 बैच में, जिसमें 25,908 कैंडिडेट्स थे, उनमें ट्रेनर की आईडी जो है नल है या जीरो है। और इस केस में 2,30,758 बैच हैं, जिसमें 61,12,030 बच्चे पढ़े कैंडिडेट सर्टिफाइड हुए हैं। और जो इसमें ट्रेनर का मोबाइल नंबर है वो भी नल है, और या तो फिर 9 डिजिट का है या 1 से 5 में स्टार्ट होता है। और इसमें आप आंकड़ा पढ़िएगा कि 2,30,000 बैच हैं जिसमें ये आंकड़ा मिसिंग है। उसके बाद दूसरा जो आता है कैंडिडेट सर्टिफाइड, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है कैंडिडेट्स का भी, और वो 3,27,220 बैच है, जिसमें 93,01,810 कैंडिडेट जो है सर्टिफाइड हुए हैं, मतलब वो पढ़ाई की है उन्होंने। और वो उनकी जो एक्सेसर आईडी है वो जीरो है। 46 बैचों में 3,27,220 बैच, मतलब 3 लाख से ज़्यादा बैचों पे उनकी आईडीज़ भी ज़ीरो हैं। और 93 लाख कैंडिडेट हैं जिस पे ये सारा का सारा चला हुआ है। इस पे फिर जो दूसरा घोटाला है कि इसमें जो पैसों का घोटाला है। अब बात आ गई कि पैसों का घोटाला कैसे है। तो एनालिसिस में जब इसमें PKMY 2.0 और 3.0 रिवील्ड दैट बैंक अकाउंट फील्ड कंटेन जीरो, नल और बैंक ब्लैंक इन केस ऑफ 90,66,264 ऑफ टोटल 95,90,801 पार्टिसिपेंट्स for 94.53% of the cases. In case of remaining 5,24,537 candidate, 12,122 unique account number were repeated for 52,381 participants in 2 or more incidents. मतलब जो 52,381 कैंडिडेट हैं उनमें जो बैंक अकाउंट है वो सेमली रिपीटेड यूज हुआ है। और आपको बता दें कि 2 से 5 जिन कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका जो बैंक अकाउंट है वो एक ही है, और उसकी जो अकाउंट नंबर है वो है 11,587। और इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट हैं, इवन इन केस ऑफ यूज ऑफ सिंगल अकाउंट फॉर वन कैंडिडेट, 4,72,156 यूनिक अकाउंट नंबर फॉर ईच कैंडिडेट। इंस्टेंस ऑफ apparent wrong account number were noted, that is या तो 111 था या 123456 था या सिंगल डिजिट अकाउंट नंबर था या फिर टेक्स्ट एंड नेम थे। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर भी गड़बड़ थी। ऊपर से आधार नंबर है, वो आधार नंबर भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप इसके पैराग्राफ्स को ढंग से पढ़िएगा, हम इसमें वो भी अटैच कर रहे हैं। ये जो ऑडिट के हम कुछ ही पॉइंट्स में भी डिस्कस कर रहे हैं
इसके बाद हम इसको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक भी अगली वीडियो में भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पे पॉइंट रखना चाह रहे हैं अपना, वो अगर आप देखोगे तो इसमें एक और चीज़ थी जो फ़ोटोज़ है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो बैच है वो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, हम वो अटैच कर रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि 2 जगहों पर एक ही जगह फ़ोटो है। अगर आप यहाँ पे बैच देखेंगे तो बैच नंबर 57241 गया बिहार का है, लेकिन दूसरी तरफ वही देखेंगे तो बहरीच उत्तर प्रदेश। लेकिन दोनों का जो फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब एक ही फ़ोटो का इस्तेमाल 2 जगह किया गया है, मतलब एक ही इंसान 2 जगह यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हम जो दूसरा फ़ोटो है, आप ये ब्लू हुडी में देख रहे हैं, ये जलगांव महाराष्ट्र में भी ये लड़की ने बैच स्टार्ट किया था, और ये 2 जगह भी पड़ी हुई है। और दूसरी बात ये आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इनके बैच नंबर भी मेंशन्ड है, जो हमने यहाँ पे क्लियरली किए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा है, जो सिग्नेचर है, यहाँ पे अगर आप इनके टेस्टिमोनियल्स देखेंगे ऑफ कैंडिडेट का, ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो बदले गए हैं, लेकिन नीचे के अगर इनके सिग्नेचर्स की तरफ अगर आप ध्यान देखेंगे तो तीनों कैंडिडेट का सिग्नेचर भी एक ही है। मतलब कितना बड़ा घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे रिपोर्ट्स खुल रही हैं। अलग अलग बैचेज हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। लेकिन एक और जो इन्होंने इंस्पेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किए हुए थे, वो इंस्पेक्टर तो उनसे भी ज़्यादा मतलब तेज और चालाक हैं। तो इसमें जो पहला इंस्पेक्टर है आशीष सनेहवाल, तो इन्होंने 23/2/2020 का अगर आप देखेंगे तो एक दिन में इन्होंने 30 इंस्पेक्शनें कर दी हैं। मान सकते हैं कि 3 इंस्पेक्शनें हो सकती हैं अगर नज़दीक नज़दीक सेंटर है, लेकिन इन्होंने एक इंस्पेक्शन केरला में की है, एक मध्य प्रदेश में की है और एक महाराष्ट्र में की है। और दूसरी एक और बात कि इन्होंने जो 21 तारीख को इंस्पेक्शनें की हैं वो आंध्र प्रदेश में की हैं, गुजरात में की हैं, झारखंड में की हैं, कर्नाटका में की हैं, मध्य प्रदेश में की हैं, महाराष्ट्र में की हैं, तमिलनाडु में की हैं और तेलंगाना में की हैं। और ये 19 इंस्पेक्शनें इन्होंने एक दिन में की हैं, और केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की इंस्पेक्शन इन्होंने 30 इंस्पेक्शनें भी इन्होंने एक दिन में की हैं। तो अब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या एक इंसान 30 जगहों पे, और वो भी जहाँ किलोमीटर्स का डिस्टेंस हज़ारों में है, क्या एक दिन में ट्रैवल कर सकता है। और ये 4 इंस्पेक्टरों का यहाँ पर ब्यौरा है, जिसमें एक प्रवीण कुमार है, जिन्होंने 24/10/2019 को हिमाचल और तेलंगाना में जाके इंस्पेक्शन कर दी हैं। तो एक मतलब अगर वो 9 बजे तेलंगाना में थे तो वो थोड़ी देर बाद वो हिमाचल पहुंच गए। लगता है कि एक दरवाजे में तेलंगाना लिख दिया था उन्होंने, दूसरे दरवाजे में उन्होंने हिमाचल लिख दिया था। तो वो 2 जगह की इंस्पेक्शंस एक जगह थी। और जो इनके तीसरे इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु में 6 इंस्पेक्शनें की हैं एक दिन में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में 8, बिहार, गुजरात और वेस्ट बंगाल में 3 इंस्पेक्शनें कर दी इन्होंने 22/9/2019 को। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या एक बंदा एक दिन में वो बंगाल में भी था, एक दिन में वो गुजरात में भी था, और उसी वक्त वो बिहार में भी इंस्पेक्शन कर रहा था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट है, और उसके स्क्रीनशॉट हम आपके वीडियो में आप साथ में देख सकते हैं। तो ये सरकार का जो बजट है, मतलब जो पैसा है सरकार द्वारा, उसका कितना ज़्यादा दुरुपयोग, और ये जो तरह से घोटाला ही हम कह सकते हैं, जिसकी कोई भी जानकारी या आप कह सकते हैं कि कुछ भी जिसका मेंशन नहीं था। इसमें कैग द्वारा जो कंक्लूज़न, थोड़ा सा हम उसको भी बताएंगे आपको कि क्या कहा था कैग ने इसमें, जो अपना कंक्लूज़न दिया था कि इसमें एक तो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी था, बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन के इशू हैं इसमें, इरेगुलर इनरोलमेंट्स हैं और प्लेसमेंट भी इरेगुलर हैं इसमें, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ बहुत हैं। और उस पर लिखा है कि एट द सेंटर लेवल ऑडिट ऑब्जर्व इनकरेक्ट फाइनेंशियल estimations, weak financial control and delay fund transfers, NSDC related financial irregularities included incorrect accounting, excess claims and non-transfer of fund to District Skill Commission in State Skill Development Mission SSDMs, struggle to effectively utilize PKMY funds। तो ये हम नहीं कह रहे, क्या कह रहा है, और वीक मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म, ये कैग द्वारा कहा गया था। और इसमें एक और लाइन इन्होंने जोड़ी थी, द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वाज इनइफेक्टिव एज प्रोविजन ऑफ AEBAS अटेंडेंस एंड मैंडेटरी फीडबैक फ्रॉम ट्रेनीज वर नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड
limitation, monitoring and scope of the improvement in the schemes. तो कैग द्वारा कुछ ये कंक्लूजन्स निकाले गए थे और इनका जो कंक्लूजन था वो भी हम पढ़ाएंगे. टू मीट इंडस्ट्री डिमांड फॉर स्किल मैन पावर एंड ड्राइव इकोनॉमिक्स ग्रोथ, द गवर्नमेंट हैव अंडरटेकन वेरियस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएट्स at the center level. Around 20 ministries department run different skill development programs. Launched in July 2015, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Skill Development MSDE, aimed at providing industry related skill training to youth. It also certifies individual with informally acquired skills through the recognition of prior learning RPL component. The performance audit of skill development under PMKVY was conducted due to its social and economic impact, that ongoing natural or skill training and substance financially involvement. जो की फाइंडिंग्स हमने आपको बता दी कि इसमें लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी था, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन इशू थे, इरेगुलर इनरोलमेंट एंड प्लेसमेंट्स थी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी एंड वीक मॉनिटरिंग और लैक ऑफ सिस्टम था. तो ये जो पूरा घोटाला है ये लगभग 10,000 करोड़ का है. और जो बोलते थे वोट चोरी, यहाँ तो लोगों की डिग्रियाँ भी आप नकली देख सकते हैं.